बहरहाल अब हम इसके आगे समझने का प्रयास करें कि देवी त्रिपुरा ने जो 3 मुख्य भूलें बताई साधक की, 3 मुख्य भूलें, वो क्या क्या रही 3 मुख्य भूलें साधक की। इससे पहले तो भगवान दत्तात्रेय बता रहे थे परशुराम को, लेकिन अब भगवान दत्तात्रेय परशुराम को कहानी सुना रहे हैं महान संतों की, जो कि त्रिपुरा के पास पहुंचे हैं, त्रिपुरा के स्थिति पर पहुंचे हैं, यानी कि इतने लेस मैं पर पहुंचे हैं जिस मैं में तो अभी तो डेथ हो जाएगी। इतनी धीमी सांस चल रही होगी उनके शरीर जो वहां पे रखे हुए होंगे उनके, लेकिन तेज होता है उनमें, सहनन होता है, तो उनका शरीर चलता रहता है। जैसे चूहे की आप सांस घटा दोगे ना, आपके जितनी कर दो चूहे की सांस, तो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। कुत्ते की सांस भी आप आपके जितनी कर दो, ध्यान में जितनी आपकी हो जाती है धीमी, तो वो भी बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या 3 कमियां बताई देवी त्रिपुरा ने कि पहली चीज कि देह को आत्मा समझना सबसे बड़ी भूल है। ये तो हमेशा सही चल रहा है, इसी को तो जैन में मिथ्या दृष्टि बोला, ये तो में मुख्य है। और बाकी जितनी सारी भूलें हैं उनको 3 कैटेगरी में डाल के देवी त्रिपुरा ने बताया। देवी त्रिपुरा कौन है? फिर से उतने घटे हुए मैं की स्थिति, यानी कि इतना अनडिवाइडेड नॉलेज रिसीव कर रहे हैं वो अभी। डिवाइडेड लेस, यानी कि लेस स्ट्रक्चर्स, डिवीजन जितने ज्यादा उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स, बहुत कम स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं अभी। देवी त्रिपुरा वो स्थिति है। तो क्या 3 इश्यूज बताए? अविश्वास पहला, तो दूसरा काम वासना, और तीसरा जड़ता। अविश्वास, काम वासना, और तीसरा जड़ता। अविश्वास यानी कि अपराध वासना, जो हमने भगवान दत्तात्रेय के मुंह से भी सुनी थी, जो परशुराम को बताया था, अपराध वासना, अविश्वास, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख ही सुख रहे, बस ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शरीर से भी भिन्न रहेंगे और चिंता भी नहीं होगी? नहीं, कुछ तो करते रहना पड़ेगा। मान ही नहीं पा रहे, गुलामी के बिना भी रह सकता है कोई जन, ये मान ही नहीं पाएगा कोई। मोक्ष संभव नहीं है, ये अपराध वासना। और मोक्ष जब संभव नहीं है तो सुनने का भाव नहीं आएगा, श्रुत नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, तो कैसे कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है, संगत से, सुनने से। स्टार्टिंग पॉइंट है ये। जैसे गंगोत्री के लिए ग्लेशियर है, गंगा के लिए गंगोत्री ग्लेशियर है, वैसी सुकून के लिए ये शुरुआती पॉइंट होता है, श्रवण। दूसरा दोष काम वासना, काम वासना, कर्म वासना, कुछ करते रहने की चाह, खाली नहीं बैठ पा रहे। इसका रिजल्ट क्या होता है? भोग प्रधान शरीर निर्मित होगा, काम वासना का निष्कर्ष होता है। काम वासना सिर्फ ये नहीं होती, आप समझते हो कि संभोग की इच्छा होती जा रही, ये नहीं होती काम वासना। हर प्रकार की होती है काम वासना। ये सब शक्तियों के अलग अलग प्रकार हैं, और इसके चलते चलते घमंड, क्रोध, हिंसा, ये सब बहुत इच्छा होती, बढ़ता जाएगा ये, हर वक्त कुछ करते रहने की इच्छा। और इसका निष्कर्ष है भोग प्रधान शरीर। भोग प्रधान शरीर क्या होता है? दूसरा होता है तप प्रधान शरीर। एक होता है भोग प्रधान, एक होता है तप प्रधान। इस जन्म में ऐसी भावनाओं में मृत्यु हुई कि और पैसे हो जाते हैं, और पैसे हो जाएं, भोग प्रधान शरीर बन जाएगा, जिसका ये भाव है कि हम और काम कर लेते, काश और काम कर लेते। और वो कैसा शरीर होता है? तप प्रधान नहीं बन पाएगा, भोग प्रधान। वो कैसा शरीर होता है? अब ऐसे समझे आप, जेफरी एप्स्टीन के केसेस आप देख रहे होंगे हर जगह, और आप सब बहुत पहले से जानते होंगे ये सब चल रहा है। वो उनका शरीर ऐसी स्थिति का है कि जितने भोग में वो रहे हैं वो सारे जन, उतने भोग में आप लोग बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। छोटे छोटे बच्चे आज से 8 साल 10 साल पहले अलग अलग वेबसाइट पर उन बच्चों के टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, और बहुत सारे लोग अब तो यूट्यूब में आके बता रहे जो वहां से बच के आए हैं। और इसमें आपको दूसरी चीज, दूसरे के टेस्टिमोनियल की नीड नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, आंख बंद करके आपको सब दिखेगा। उनका शरीर ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि वो लोगों को फ्रेशनेस महसूस नहीं हो सकती
बिना भोग के, बिना भोग। जैसे कोई सुबह से शाम अगर भीषण ऑफिस का काम करता है, आज के कॉर्पोरेट वाले बच्चे, और संडे एक दिन मिलता है उन्हें, क्योंकि काम इतने अधिक हो चुके हैं और वो अभ्यस्त हो चुके हैं, जिस कारण से वो खाली नहीं बैठ पाते अब संडे के दिन भी, और उन्हें भीषण अरुचि पैदा होने लगती है। एक स्थिति ऐसी आती है, क्योंकि कॉफी और चाय और रेड बुल और कैफीन पी पी के उतना उत्तेजित उनकी स्थिति हो जाती है कि अब वो समायिक नहीं कर सकते, मौन नहीं कर सकते, कायोत्सर्ग नहीं कर सकते, यहां तक कि नींद भी सही से नहीं ले सकते। ये कर्म की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम में, तेज गति में स्थित हो जाएगा आपका शरीर। और आप लोगों का ऐसा शरीर बन पाना लगभग नामुमकिन होता है, पैदाइशी होता है, पैदाइशी है ये भोग प्रधान शरीर। और जितने भोग वो लोग भोग रहे हैं, उन्हें हर वक्त संभोग की इच्छा होती रहती है, हर वक्त। जेफरी एप्स्टीन के बारे में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि वो प्लेन से भी आएंगे, उन्हें तभी भी करना है ये सब, नहाने भी जाएंगे तभी भी ये करना है, सुबह उठेंगे तभी भी संभोग की इच्छा उनको होती रहती है हर वक्त। उनकी सारी ऊर्जा ही नीचे जाएगी और इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको इतने समय से बोल रहे हैं कि साइको किलर भी कभी आपको दिख जाए तो उससे द्वेष नहीं कर जाना। द्वेष कर गया तो आपका कनेक्शन बैठ गया। वो कर्मों की प्रवृत्ति है, जिनकी भोग की डिजायर है, वो एक जन्म की नहीं डिजायर है। ये जन्मों जन्मांतर में रीस होती जा रही, काश मेरे पास ऐसी इतनी सारी स्त्रियां हो जाएं, काश मेरे पास इतना राजपाट हो जाए, काश मैं कुछ ना करूं, बस भोगता रहूं, कुछ ना करूं, मैं खाना मिलता रहे। निष्कर्ष क्या होगा? डिओड्रेंट सेंट्स, ये इंद्रियों में बहुत ज्यादा रस आने लगे, मजा आने लगे, खुशबुओं में, अलग अलग मसालों, भोजन में बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है। आप लोगों को उतना मजा आ ही नहीं सकता, आप लोग कुछ भी कर लो, आपका शरीर ही नहीं बन पाता हो। वो लोग, आप लोग सोकर उठते हो क्योंकि आपका भोग प्रधान शरीर नहीं है, तो आपको सोकर उठ को ना तृप्त महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, थकान मिट जाती है, आपकी चिंताएं मिट जाती है, फ्रेश महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों में, भाषा में बोला जाए तो आत्मा के गुण ज्यादा प्रकट हो रहे हैं आपकी पर्याय में। यानी कि अब जब जब आप आराम करोगे आपको ताजगी महसूस होगी नियम से। इसलिए बार बार कायोत्सर्ग करवाया जाता है डेली। मुनियों को तो बहुत 8-8 बार रोज कायोत्सर्ग करने को बोला जाता है, चाहे 10-10 मिनट का भी कायोत्सर्ग कर रहे हो, यानी कि एक जगह खड़े हो जाने और सब भूल जाने हैं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर के काम भूल जाने, सब कुछ 10-10 मिनट 8 बार। वो तो अब जाके लोग समझ रहे हैं कि अच्छा नैप भी कुछ चीज होती है, नैप भी लेना होता है। भोग प्रधान शरीर जिसका हो गया वो समायिक नहीं कर सकता, वो बैठ ही नहीं पाएगा। इतने अधिक कर्म की मात्रा है कि उन्हें मजा ही, जैसे आपको तो ऐसे बैठ पा रहे हो, वो नहीं बैठ सकते, उनको शांति नहीं मिलेगी। या तो बहुत बड़ा बिजनेस कर दो, बिजनेस इतना बड़ा मचा दो अपना, हर जगह फैक्ट्रीज डाल दो, हर वक्त ये चलता रहेगा, उनको कुछ नहीं कर सकते। उन्हें घबराहट होने लगेगी, कोई उनकी तारीफें नहीं करेगा तो वो मूवीज बना बना के और स्कूल में करिकुलम बना बना के आपके दिमागों में डालेंगे, देखो पैसा होता है, पैसे की ना महिमा करनी होती है, और आपको कन्विंस करना पड़ेगा उन्हें, ताकि आप उनकी महिमा करो, तारीफ करो। आपकी तारीफें सुने बिना भोग प्रधान शरीर काम नहीं कर सकता। जब तक आप उनका गुणगान नहीं करोगे, आप उनकी महिमा नहीं करोगे, वाह कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, देखा बिल गेट्स कितना इंटेलिजेंट है, हम भी, काश हमारा बेटा भी बिल गेट्स की तरह बन जाए। आप जब तक भोग प्रधान शरीर की महिमा नहीं करोगे, उसको ऊर्जा नहीं मिल सकती। आपका उपयोग, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन जब तक उस शरीर पर नहीं जाएगी, उनको तृप्ति के भाव उस पर्याय में महसूस नहीं होते। जितने ज्यादा लोगों को अपने में हीनता महसूस होगी, तभी तो आप उनकी तरफ चिपकोगे ना, तभी तो बिल गेट्स की तरफ क्यों चिपकोगे आप? आपके अंदर हीनता ही नहीं महसूस होगी तो आप बोलोगे चलो बढ़िया है, गुड फॉर यू बोल दोगे, आप घूमो अपनी गाड़ी में, हमें तो मौन में मजा आ रहा है, और उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वैश्य क्या, वैश्य को ऐसा क्यों बोला जाता है? वैश्य से कभी संत मुनि द्वेष थोड़ी करते हैं। वो बोल रहे हैं कि वैश्य की स्थिति हो जाती है, दूसरों की तारीफ सुने बिना उसको सुख नहीं मिल पाता। अपना शरीर खराब कर देती है वैश्य, लेकिन दूसरा कोई तारीफ कर दे, और उस शांति में उन्हें आराम, अब सो के उठेंगे उन्हें नहीं मजा आ रहा आप लोग की तरह, उन्हें फैमिली के साथ मजा नहीं आ सकता, उन्हें इंद्रियों का सुख चाहिए हर वक्त।
इतने भीषण कर्म है। जैसे आप ऑफिस की छुट्टी, कभी एक दिन छुट्टी करके आप घूमने चले जाते हो, लेकिन आप कितना ही घूम लोगे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 3 घंटे सो रहे हो बस और लगातार काम करे जा रहे हो, काम, आप बीमार पड़ जाओगे। आपका शरीर अलग प्रकार से बना है। आप सीधे भागोगे विपासना ध्यान केंद्र की, भैया 10 दिन हमारा मोबाइल हटाओ, हम चुप बैठना, हमें दिमाग खराब हो गया हमारा। क्योंकि आपका भोग प्रधान शरीर है ही नहीं। आपका शरीर ऐसा फंक्शन ही नहीं कर पाएगा कि आपको रोज 10 बार संभोग करना पड़ रहा है, फिर भी आप अपने काम कर पाओगे। आप बिस्तर में पड़ जाओगे। आप सुबह भी शराब और दिन में भी शराब, आप नशा ही नहीं संभाल पाएगा शरीर अभी। क्योंकि क्यों हो रहा है ये सब? ये तुक्का थोड़ी ही हो रहा है। अंदर अंदर संसार है सारा, जिन जिन भावनाओं से शरीर निर्मित होते हैं। आपको ऐसा ही मजा आ जा रहा है। आप में से कोई जन अगर कॉफी पीता है, चाय तो पीता है, और आप 2 दिन उपवास करो और फिर अगले दिन उपवास खोलोगे तो चाय मत पीना, लेकिन उसके अगले दिन पी के देखना, आपको चाय ऐसे हिट कर जाएगी, आप बोलोगे अरे बाप रे ये क्या पी लिया। नींद नहीं, सिर्फ चाय मात्र से नींद नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों का भोग प्रधान शरीर है ही नहीं। आप लोग दूसरे की तारीफ सुने बिना भी शांत रह सकते हो। आप लोगों में क्षमताएं होती है सब छोड़ के फ्री हो पाने की। इस वजह से संत जन, मुनि जन, और ये आप लोगों ने हमेशा से सुना है, कबीरदास जी का दोहा क्या कहते थे कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जो आपको लग रहा है वो गप्पे मार रहे होते हैं क्या? नहीं, ये वृत्ति है। अगर कर्म पर श्रद्धा बढ़ती है तो धीरे 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 उस तरफ शरीर जाएगा ही जाएगा। आपकी भोग की नमकीन है वो, नमकीन का उदाहरण आपने समझा शुरू में, प्यास बुझाने के लिए नमकीन खाओ, और करते करते इस स्थिति में नियम से हर कोई पहुंचेगा। कोई बुरा नहीं है, उनकी पैदाइश इस स्थिति में होगी। वो क्या करें, वो पैदा ही प्रताड़ित हुए होते हैं, खुद ही प्रताड़ित पैदा हुए। जेफरी एप्स्टीन, उनकी डबल लाइफ है, हमेशा से स्प्लिट पर्सनैलिटीज है सबकी, कुछ नहीं कर सकते वो। अब ब्रिंगिंग इसमें हुई है और झेल भी पा रहे हैं, और भोग के बिना उन्हें बेचैनी हो जाएगी। सब भोग प्रधान शरीर है, उनसे तप नहीं हो सकता। वो 3 घंटे सोएंगे, 18 घंटे ऑफिस का काम कर लेंगे, लेकिन वो उपवास भी अगर करेंगे ना, वो क्यों करेंगे? सुंदर दिखने के लिए, कि हम पतले हो जाएंगे और सुंदर हो जाएंगे और आकर्षित कर लेंगे हम सबको। और जो दूसरे को आकर्षित करने जाता है वो गुलाम है सबसे बड़ा। खुद ही फंस चुका है वो, अब दूसरा तारीफ करेगा तब, उसी की तो वेट कर रहे हैं ना, दूसरा तारीफ कर दे जरा मेरी। वो इतनी मेहनत कर करके करिकुलम बनाएंगे जिसमें अपने को तारीफ, अपने को महान सिद्ध करेंगे। करिकुलम बना के प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस बनाएंगे कि हम जैसे लोगों को महान सिद्ध करो, और आपके अंदर, आपके घर में घुसेंगे वो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, तुम तो गंवार हो, तुम तो बेवकूफ हो। और गंवार तो बल्कि अच्छा शब्द है, गांव का आदमी है जो। तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो मंदबुद्धि हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम बेकार हो। आपको कन्विंस करे बिना आप उनसे आकर्षित नहीं हो पाओगे। तो आप उनके गुलाम नहीं होते, वो आपके गुलाम होते हैं। आप उनको, अगर आपने ऐसा बोल दिया, हाँ ये तुम्हारा पैसा रखो, हमें ऐसे अच्छा लग रहा है, पूरे की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा। वो भोग प्रधान शरीर है जो सारा का सारा चल रहा है। धीरे धीरे करके नियम से रस आना घट जाएगा, तो और मसाले चाहिए, ऐसे भोजन चाहिए, मांस में डाल दो भोजन, मसाले डाल दो, एब्जॉर्ब कर ले मसाले, अलग अलग उत्तेजक चीजें खाओ। बच्चों को तेज ना प्रताड़ित करो बच्चों को, और उनके अंदर केमिकल्स रिएक्शंस होंगे ना बॉडी में अलग अलग, फिर उनके ब्लड को पियो, जो कि अब तो, पहले तो हम नहीं बोलते ये सब, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया काल्पनिक ही मान जाएगी, तो ना तो कभी यूट्यूब में बात करते, तो बोलने को कोई फायदा ही नहीं है, जो लोगों को मानना ही नहीं है। लेकिन अब तो आप सबके सामने है, और निष्कर्ष क्या होगा, वो एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे, एंड में एक दूसरे को बर्बाद कर देना है उनने।
वो नहीं रह सकते एक साथ ज्यादा देर। बिना उत्तेजना के भोग प्रधान शरीर नहीं चलता। बिना तारीफ सुने घबराहट होने लगेगी। ये सारा भोग प्रधान शरीर होता है। वो और बहुत सारी चीजें वो आप सब ने जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, उससे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। यही है बस उनकी दुनिया। और ये कोई ऐसा नहीं द्वेष कर देना, ये प्रक्रिया है, ये कर्मों की प्रक्रिया है। अपने को कर्मों से भिन्न मानना है। और ऐसे अब ऐसे करते करते इस स्थिति में पहुंचते हैं, वो दोगलापना इतना बढ़ चुका होता है कि अपने बच्चे को तो नहीं खाएंगे, बच्चे का मांस नहीं खाएंगे। और बच्चा तो छोड़ो, दूसरे इंसान का तो खा रहे हैं मांस, लेकिन अपने परिवार वालों को तो नहीं खा सकते। तो दोगलापना बढ़ेगा, तनाव इतना बढ़ जाए। जब गाय का मांस खा रहे हैं लेकिन अपना नहीं खा रहे। अब कोई कंपेयर करता है ना अघोरी से, अघोरी अपना पिंड दान करके बैठा होता है। पिंड दान यानी कि ये रखा मेरा शरीर, तुम्हें इसका कुछ करना है तो तुम ले जाओ, वो होता है अघोरी। लीस्ट हिंसक होता है अघोरी। लीस्ट हिंसक अघोर, जो बिल्कुल घोर नहीं है, जो बुरा नहीं है, जिसके लिए कुछ बुरा नहीं है, उसके लिए अपना शरीर दूसरे का शरीर एक है। कुछ पड़ा हुआ मिलेगा खा जाएगा वो। कोई उससे कंपेयर करता है, उल्टा हो जा रहा है, सारी उल्टा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये वासना बढ़ते बढ़ते ये इस स्थिति पे पहुंचता ही है। ऐसी जगह पे पहुंचेंगे ही नहीं कि कभी आपको दिगंबर मुनि दिख जाएगा जो बिना कपड़े के घूम रहे, और ऐसे भाव ही नहीं आएगा कि आप उसे हैरान हो जा रहे, इन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, इन्हें भूख नहीं लग रही, इन्हें डिजायर्स नहीं होती, इन्हें हीन भावना महसूस नहीं होती, इनके आसपास कोई है ही नहीं, अकेले रहते हैं, इतना खुश कैसे रहते हैं, हमसे तो अकेले नहीं रह जाता। ये भाव आने लगेंगे आपके। क्यों? क्योंकि आपका भोग प्रधान शरीर नहीं है। और भाव जैसे होते हैं फिर वैसे संगत में नियम सब पैदा होंगे। जितनी अब कैसा मॉडल समझे आप, ऐसा एयर का एटमॉस्फेरिक लेयर्स का मॉडल समझते हो कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है, कि जितनी जितनी डेंसिटी है जिस लेयर की, अपनी डेंसिटीज के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है गैसेस। पृथ्वी के अंदर मेटल्स अपनी अपनी डेंसिटीज के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे आपकी जिस प्रकार की भावनाएं हैं, अवधूत कैसे होते हैं? अवधूत भगवान दत्तात्रेय अवधूत हैं। अवधूत जिसके लिए कुछ बुरा नहीं, जो सबसे हट गया। धर्म अधर्म या ऐसे समझे 8वां गुण स्थान जैसा होता है, अप्रमथ। बहरहाल आपके जैसे जैसे भाव होते हैं आप वैसी जगह पर पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। जैसे पानी और तेल और दूध और ये सब ऑटोमेटिक अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, वैसे आप भी पहुंच जाओगे वैसी जगह में। जो भाव आपके डोमिनेट कर रहा होगा, अभी ये भाव है कि हम सबको आकर्षित कर लें, या फिर ये भाव है कि हम सबसे अमीर बन जाएं, या फिर ये भाव है कि किसी का कोई बुरा ना हो। आपका ये भाव है किसी का बुरा ना हो, ऐसा भाव कहाँ होता है? स्वर्ग में। अब स्वर्ग क्या होता है वो आप लोग समझते हो। ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक पैदा हो जाओगे। आपको अपने शरीर का ख्याल ही नहीं आ रहा, दूसरे को दिक्कत ना हो। ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैं पीड़ा तो झेल लूंगा, दूसरे ना झेड़े। ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसी पीड़ाओं में कहाँ पैदा होते हो? चौथे काल के राजा बनता है लोग। चौथे काल के राजा ऐसे बनते थे। अभी भी चौथा काल चल रहा है महाविदेश क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पे। राजा का मतलब क्या है? जिसको अपने को जिंदा बचाने का भाव ही नहीं होता, बस प्रजा को कुछ ना हो जाए। ये पंचम काल के नहीं, चौथे काल के राजा। वो लास्ट में अपना शरीर रखेगा, जैसे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, और वासुदेव, ये लक्ष्मण जी हैं। युद्ध तो वासुदेव लड़ते हैं ना, लक्ष्मण जी नहीं लड़ते हैं युद्ध। लेकिन राजा बड़े भाई है राम जी, और अलग अलग पंथ में अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है गीत रामायण को लेकर। तो ऐसी जगह में पैदा हो जाता है जन जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो चौथे काल के राजा की तरह पैदा हो जाता है। अपने शरीर का कुछ नहीं लेना देना, लेकिन दूसरे को कुछ ना होने दो। तो जैसे आपके भाव होते हैं वैसी स्थिति में पहुंच पाते। आप सब कुछ त्याग पा रहे हो, ऐसे नहीं त्याग पाओगे ना। तभी तो त्याग पाओगे जब आपको यह पता चल चुका है कि सबके जाने के बाद भी आपको कोई पीड़ा नहीं होती। आप ऐसे ही रह जाने वाले हो, आपको कोई पीड़ा नहीं हो जाएगी। अगर आपकी श्रद्धा है कि नहीं नहीं बहुत पीड़ा होगी, तो होगी पीड़ा। पार नहीं आ पा रहे इस भाव से कि हम समझ तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि समझ तो आ रहा है कि कैसे ही होगी पीड़ा, सबको तो जाना ही है एक दिन।
लेकिन मन नहीं कर रहा कुछ छोड़ने का, यानी कि आपका दर्शन करेक्ट हो गया। अभी आचरण में नहीं प्रकट आ रहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दर्शन क्या है आपका, पर्सपेक्टिव आपका करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कुछ सब चले जाएगा ना आपके आसपास भी, और आप एक समाई कर लोगे उसके बाद भी, तो आप वापस शांत हो जाओगे, क्योंकि आप सबका भोग प्रधान शरीर नहीं है, वरना यहां बैठ ही नहीं पाओगे। आप इंद्रियों के विषयों के पीछे भागते, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जब दिल्ली सेंटर में मेडिटेशन करना है तो कौन से रंग के कपड़े पहने हम, खुशबू लगाएं कि ना लगाएं, ये सब चल रहा होगा दिमाग में कि सज के आए कि ना आए, अच्छा ज्यादा नहीं सजना होता, अरे ऐसा ये सब चलता रहेगा, विषय चलते रह रहे दिमाग में, तो कर्मों की तरफ जा रही बढ़िया है। तो ये क्या है, काम वासना जो दूसरा दोष है, कर्म पर श्रद्धा हुई जा रही है। तो धीरे 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 करके एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जन्म बीतते 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 कायोत्सर्ग से मिल रही ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, मौन से मिल रही ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जो कि फ्री की ऊर्जाएं हैं। लेकिन आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि कॉफी से मिल रही ऊर्जा पे ही चल पाओगे, और करते करते ड्रग्स से मिल रही ऊर्जा को झेल लोगे, लेकिन मौन नहीं कर पाओगे। तभी भी आपका शरीर फंक्शन करता रहेगा, जब तक आप अपने को खुद से ना जला दो। वो कर्म खुद को इतनी पीड़ा देगा, तब तक वो चलता रहेगा। कर्म बिल्कुल ही खराब कर देगा अपने को। आप देखते हो आजकल फेंटेनाइल एक नया ड्रग आया है, तो क्या कर रहा है वो, लिटरली वो शरीर को जलाएगा, वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा नियम से कर्म, और खुद को बिल्कुल नष्ट करेगा। लेकिन आपको जो इसे क्या कहेंगे कि तकनीकी भाषा में, शास्त्र की भाषा में, कि आत्मा से ऊर्जा मिल पा रही है आपको। आत्मा क्या है, तृप्ति हो पा रही है आपको, तृप्ति की ऊर्जा है आपके अंदर, शक्ति है तृप्ति की, संतोष की शक्ति है आपके पास। संतोष की शक्ति तो चिंतामणि है। संतोष की शक्ति आपको भगवान बना देती है, राजा बना देती है, राजा यही वाला राजा, चौथे काल का राजा। रीस की शक्ति, काम वासना की शक्ति आपको संसार बढ़ाएगी। राम जी कैसे अचानक से पैदा हो जाते, राम जी, कृष्ण जी अचानक से पैदा हो गए। संतोष होता उनके पिछले जन्मों का, भीषण तपस्या प्रकट हो रखी होती है उनकी। कृष्ण जी की तो पूरी कहानी है त्रिषष्टि शलाका पुरुष में, ये क्या पिछले जन्मों में वो कर रहे थे, क्या क्या तपस्या हुई है, संतोष, दान, त्याग। तो आपको सब त्यागना कितना सरल है ना। त्यागने से ही आप अभी होश में क्यों, आप समझते हो, आप त्याग के कारण होश में। अभी आप में से कई जन के माता चले गए, कि पिता चले गए, किसी का कोई चले गया, आप पागल थोड़ी हो गए। वो भी आप में त्याग की क्षमताएं हैं। ये आत्मा के गुण प्रकट हो रहे, त्याग के गुण। और कोई त्याग नहीं पाते तो उनकी वो एडिक्शंस बन जाते हैं फिर। तो वो काम वासना जो दूसरा इशू बताते हैं देवी त्रिपुरा, तीसरा इशू जो बताती हैं, तीसरा दोष, वो जड़ता। जड़ता ऐसी स्थिति है कि ईगो बहुत अधिक है और बिल्कुल ही जड़ हो जाता है। यानी कि एक शिप तैर रही है और उस शिप पे आप एंकर लगा दो किसी चट्टान पे, उस शिप को रोक दो, रस्सी से बांध दो चट्टान पे। अब संसार और नदी तो आगे जा रही है, लेकिन वो एंकर पकड़ के बैठ गई। ये मेरा पत्थर है, ये मेरा परिवार, ये मैं ही हूं, ये मेरा शरीर। और उसके ऊपर की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि सभी आपका परिवार है, सभी आपके माता पिता हैं, सब भाई बंधु हैं, नहीं समझ आएगा। जड़ होते होते सड़ जाएगी वो शिप, खत्म हो जाएगी वो शिप, गल जाएगी वो शिप। मैं से जड़ता आ जाती है, जड़ शक्ति की प्रधानता हो जाती है। कैसे होती है जड़ शक्ति की प्रधानता से? क्या होता है? प्रकृति। मैं बढ़ने से, मैंने किया से क्या होगा? आप थक जाओगे। अगर अभी भी आपको लगता रहता, वो तो स्वाभाविक है, तो लगेगा ही, तो एकदम से थोड़ी हट जाएगा कि मैंने नहीं किया कुछ। लेकिन धीरे धीरे मुंह से शब्द निकले, कंटेम्पलेशंस हो, ध्यान में बैठो, समाइक करो, और या फिर चिंतन करो कि मैंने क्या ही किया। फिर जब शरीर ही मैंने नहीं बनाया और भूकंप नहीं आया इसलिए जिंदा हूं, ऐसे समाइक करते रहोगे तो आपका धीरे 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 मैं गायब होगा। आपको थकान लगना खत्म हो जाएगा जीवन में, निश्चिंत रहने लग जाओगे, दर्शन करेक्ट होने लग जाएगा।
लेकिन जड़ता प्रधानता से क्या कहती है कि जड़ इंसान को इस जड़ता के कारण तत्पर होकर सुनी गई बातें भी बुद्धि में समा नहीं पाती। तो तत्पर होकर भी सुनेगा कोई, हाँ हाँ बताओ कैसे काम वासना खत्म करनी है, कैसे हमें भोग प्रधान शरीर की जगह तप प्रधान शरीर बनाना है, लेकिन मैं बना दूंगा, मैं नहीं त्याग पा रहा वो, तो सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। इस जड़ता को अभ्यास के द्वारा मिटाना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि अभ्यास कौन कर रहा है? मैं अभ्यास करूंगा तो और जड़ता बढ़ जाएगी, मैं दूसरों से बेटर अभ्यास कर दूंगा तो जड़ता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब हीरो बिल्कुल 84 का चक्कर फिर से शुरू हो जाएगा, हीरो बनने की इच्छा खत्म हो गई, आपको कोई बेवकूफ नहीं दिख रहा अब संसार में, आपको सभी भगवान दिखने लग गए, उसका निष्कर्ष होगा आप तीर्थंकर बनोगे। ऐसे थोड़ी कि पहले गणधर आएंगे फिर इंद्रदेव आएंगे तब मैं बनूं तीर्थंकर, या फिर तब मैं मोक्ष जाऊं जब दुंदुभी बजे, पहले देवी देवताएं देव आए दुंदुभी बजाएं मेरे लिए, मृदंगम बजाएं। नहीं, आपको ना आपके आसपास के लोग भगवान जैसे लगने लगेंगे।